अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार चटपटे शाही मलाई कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। पूरे 1 महीने के लिए आप इनको महफूज कर सकते हैं। ये तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। और ये कबाब इतने मज़े के होते हैं कि हाथ रोकना हो जाएगा मुश्किल। बहुत ही मज़ेदार जूसी कबाब बनते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया। आप चाहें तो चिकन या मटन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 किलो कीमा लिया है और कीमा आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पिसा हुआ है अच्छी तरह से। आपने भी यही करना है कि जब आप कीमा लाएं तो आप इसको एक बार चॉपर में डालकर मज़ीद और पीस लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह कबाब बहुत जूसी भी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी और इनको चॉपर में डालकर इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डाल देंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। चम्मच देखिए यहाँ पे बिरयानी खाने वाला है तो ये बड़ा है चम्मच, तो अगर आप छोटे चम्मच से डाल रहे हैं तो आपने 2 चम्मच डालना है। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। हरा धनिया लेंगे 1 कप के बराबर, बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया। अब इसको चटखारेदार बनाने के लिए नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आप चम्मच से नाप कर ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच नींबू का रस ऐड करना है इसमें। इससे ये बहुत ज़्यादा चटखारेदार कबाब बनते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं और इस तरह से तोड़ लिया इनको, छोटे टुकड़ों में कर लिया। इसको ब्रेड के 4 पीस डाल देंगे। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। मैंने दूध की मलाई ली है यहाँ पर जो कि 3 चम्मच है। और अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पर पैकेट वाली जो क्रीम आती है किसी भी कंपनी की वो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मलाई कबाब है तो इसमें मलाई का इस्तेमाल तो होगा। और मलाई से इतने मज़ेदार ये बनते हैं, बहुत ही जूसी होते हैं अंदर से और सॉफ्ट होते हैं, खाने में बहुत ही मज़ा देते हैं ये कबाब। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 टेबल स्पून में भर के डाल रही हूँ और 1 अंडा साथ में डालेंगे बाइंडिंग के लिए। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही कबाब बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेंगे। और ये कबाब मिनटों में बन जाते हैं, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी इसको और ज़्यादा मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसमें हम स्मोक लगाएंगे, उससे ये कबाब और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सिंग अच्छी तरह से कर ली है, तमाम मसाले अच्छी तरह से ये मिला लिए हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस पर हम सबसे पहले फ़ाइल पेपर रखेंगे इस तरह से, और अब इस पर हम गर्म हुआ हुआ कोयला रख देंगे। ऊपर से ऑयल डालेंगे इसके और इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 10 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। तो बस ये इसको अब कोई हमें स्टे नहीं देना है, झटपट से आप फ़ौरन ये कबाब बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके कबाब बना लेते हैं। मैं गोल शेप के बना रही हूँ, गोल शेप के ये कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप छोटे बड़े साइज़ के जैसे आपको साइज़ पसंद हो आप बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अच्छी तरह इसको फ्लैट करते हुए बनाना है। पतले पतले कबाब बनाने हैं ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि हमने कोई इसमें कचरी पाउडर या कच्चा पपीता कुछ भी नहीं लगाया। हम डायरेक्ट ही कबाब ऐसे ही बना गए और ये बहुत ही गले हुए जूसी कबाब बनते हैं। तो इसकी ट्रिक यही है कि तो आपका जो कीमा है वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। आपने जैसे आप लेकर आते हैं तो आपने एक बार चॉपर में डाल के मज़ीद और उसको पीस लेना है। तो ये कबाब बहुत ही जूसी और मज़े के भी बनेंगे और इसको पकाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको फ्लैट करते हुए पतले पतले से ही कबाब हम बना गए, जिस तरह से चपली कबाब बनाए जाते हैं। तो इस तरह की शेप इसको देंगे।
तो बस इस तरीके से मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 1 किलो गोश्त के साथ कितने सारे कबाब हमारे बने हैं। यहाँ पर 35 कबाब बन के तैयार हुए हैं। 35 कबाब हमारे बन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको फ्रीज़ कर लेते हैं। इनको हम फ्रिज में रखेंगे। जब ये थोड़े से हार्ड होंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से 6 से 7 घंटे लगते हैं इनको हार्ड होने में। उसके बाद हम इनको किसी भी जिप लॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर जार में डाल के रख सकते हैं और पूरे रमज़ान आप खाएँ, इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं और सहरी में पराठों के साथ तो ये कबाब बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो अब इनको हमने शैलो फ्राई करना है। बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम 4 कबाब देखिए मैंने डाल दिए हैं। अब इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। एकदम पलटना नहीं है जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हुए एक साइड से पकाते हुए और देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इसी तरीके से दोनों साइड से इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही रखना है। तेज़ आंच पर नहीं पकाना है क्योंकि गोश्त इसमें कच्चा है तो गोश्त को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए इसको पकने में मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगते हैं फ्राई होने में और ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाते हैं। तो देखिए बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। तो थोड़े से कबाब मैंने अभी फ्राई कर लिए हैं और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही यम्मी मज़ेदार जूसी शाही मलाई कबाब बनके तैयार हो चुके हैं रमज़ान स्पेशल। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ ये कितने जूसी हैं। ये देखिए बिल्कुल मलाई की तरह बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।